नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर रीतिकाल का समय जो संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है, और उसको अगर सन में उसको डिलीट करें तो ये 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीतिकाल का, जैसे रीतिकाल को रीतिकाल किसने माना, तो यहाँ पर थोड़ा हम आगे कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ अन्य नाम और प्रस्तुता के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, तो ये रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास रीतिकाल को रीतिकाल कहते हैं। उसके बाद से रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था, तो ये मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। उसके बाद से कह रहा है कि काला काल को हम लोग क्या करेंगे, काला काल ये भागीरथी मिश्र हो जाएंगे। काला काल भागीरथी मिश्र और रामाशंकर शुक्ल रसाल हो जाएंगे ये, और राम कुमार वर्मा। ये रीतिकाल को काला काल कहते हैं, तो अक्सर इन्हीं को पूछा जाता है, रामाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है ना, यही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, ये रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा, तो ये त्रिलोचन ये शास्त्री हैं, त्रिलोचन शास्त्री ने कहा था। उसके बाद से रीतिकाल को रीतिक काव्य किसने कहा था, तो ये ग्रियर्सन ने कहा था। और अलंकार काल किसने कहा था, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, ये अपकर्ष काल किसने कहा था, रीतिकाल को अपकर्ष काल तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। ये गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, ये अपकर्ष काल कहते हैं, ठीक है ना। और रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में हम लोग देखेंगे, ये रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये डॉक्टर नगेंद्र भागीरथ मिश्र और गणपति चंद्रगुप्त, ये क्या कह रहे हैं, ये केशवदास। थोड़ा इसको देखा जाए, ये रीतिकाल के प्रवर्तक है ना, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र और भागीरथी मिश्र और गणपति चंद्रगुप्त, ये रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं केशव को। ये सभी लोग, ये प्रस्तावक जितने लोग हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र, तो 9 भाग याद रखेंगे। 9 भाग के मतलब क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा, भागीरथी और गणपति चंद्रगुप्त हो जाएगा। तो ये सब ये लोग कितने किसको मानते हैं, ये कि केशवदास को मानते हैं, कि केशवदास इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। और रामचंद्र शुक्ल ये चिंतामणि को मानते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक, ठीक है। उसके बाद से हम ये कृपाराम, ये कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कृपाराम को रीतिकाल के प्रवर्तक मानना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ये बिहारी लाल, देखिए यहाँ पर बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर रीतिकाल के कुछ विशेषता है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर विशेषता हो जाएगी, इसमें क्या होता है, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता देखने को मिलती है, और इसमें श्रृंगारिता भी देखने को मिलता है, इसमें अलंकारिता भी देखने को मिलता है। इसमें नारी के प्रति भोग, वादी और मन शांति दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, आगे इधर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सभी यहाँ पर देख सकते हैं आश्रयदाताओं की, इसमें क्या होता है, रीतिकाल में आश्रयदाता जितने भी राजा उनको प्रशंसा देखने को मिलता है। भक्ति और नीति और वैराग्य का चित्रण देखने को मिलता है। हाँ, उसके बाद से प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रण देखने को मिलता है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर भाषा और ब्रज, यहाँ पर इसमें जो रीतिकाल के पूछ देगा कि रीतिकाल की भाषा क्या है, तो ये ब्रज भाषा है, ठीक है ना। और रीतिकाल का मुख्य छंद क्या है, तो कवित और सवैया। ये कवित और सवैया रीतिकाल के ये भाषा और कवित और सवैया ये छंद है, ठीक है ना। तो ये भाषा याद रखिएगा, ब्रज भाषा। अब मुख्य छंद इसका क्या हो जाएगा, तो कवित और सवैया इसका मुख्य छंद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये
रीति का आश्रय क्या हो जाएगा, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। रीति का आश्रय क्या हो जाएगा, रीति का आश्रय अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आश्रय, और ये कहते हैं कि अनुकरण रीति का माने कोई रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं रीति काल के आश्रय में, तो अनुकरण कर रीति काल अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और केशव चंद्र क्या कहते हैं कि समुझे वाला और बालकन वर्ण पंथ अगाध। तो ये केशवदास जी मानते हैं कि समझे वाला बालकन वर्ण पंथ अगाध, ये केशवदास से संबंधित है। और यहाँ पर रीति सुभाष कपित की बर्तन बुध अनुसार ये चिंतामणि से संबंधित है ना। यहाँ पर इसको आप समझिए, कह रहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि, ये क्या देव मानते हैं, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि ये रीति है तो ये देव मानते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से सोमनाथ क्या कहते हैं कि छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। अगर तो जब तक आप छंद को आप समझ नहीं सकते हैं तब आपको पिंगल का ज्ञान के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। कह रहा है कि काव्य की रीति सीखी सुख विसो और देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये भिखारी दास से संबंधित, ये किससे संबंधित है, ये भिखारी दास से संबंधित है। काव्य की रीति सीखी कवि सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये भिखारी दास से संबंधित है। ताही को रति कहत है रस ग्रंथ की रीति, ये पद्माकर से संबंधित है। ये ताही को रति कहत है रस ग्रंथ की प्रवृत्ति, ये पद्माकर से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर कह रहा है कि रीतिकाल के संबंध में चूर्णों के कथन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीतिकाल के यहाँ पर कुछ विद्वानों ने यहाँ पर रीतिकाल कह रहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है। ये वामन कहते हैं कि जो रीतिकाल में इन्होंने कुछ लक्षणों का कथन है, कह रहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति है, विशिष्ट पद ही रचना रीति है, ये वामन कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिकालीन कविता के सौदागर थे। तो यहाँ पर रीतिकालीन कवि कविता के क्या थे, ये सौदागर थे, ये बच्चन सिंह से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है रीतिकालीन कव्य गुणेपन और सुहदेपन की हरकत है, ये मार्कंडे वाजपेयी से संबंधित। ये क्या हो जाएगा, ये मार्कंडे वाजपेयी से। तो रीतिकालीन कव्य गुणेपन और सुहदेपन की हरकत है, ये मार्कंडे वाजपेयी कहते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि राजाओं में पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार संबंधित हो गई। तो यहाँ पर हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय 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 जय।